दोस्तों, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यानी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या वह आपके जीवन में दोबारा से वापस आएंगे, ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, मैं जो रीडिंग कर रहा हूं वो प्रेमी प्रेमिका के लिए भी है, पति पत्नी के लिए भी है, या आपका कोई सच्चा मित्र है उसके लिए भी है। बस आपको उसका नाम लेके ध्यान करना है। तो जो मैं रीडिंग करूंगा वो आपके पार्टनर से रेजोनेट होगी। चलिए मैं बताता हूं। दोस्तों, आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं आपके प्रति अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों के भरोसे वो आपको छोड़ के गए थे, उन लोगों ने आपके पार्टनर के जीवन में तहलका मचा के रखा है। मतलब उनको परेशान कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, और आपके पार्टनर की समझ में भी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। दोस्तों, प्रेजेंट में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ। ऐसा इसलिए है कि जो आपने उनकी केयर की है, आपने उनका हर तरह से ख्याल रखा था, खाने पीने से पहनने ओढ़ने तक आपने उनका ख्याल रखा था। कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, उनकी केयर भी की थी। लेकिन आपके पार्टनर उसको उस समय फील नहीं कर पाए, यानी आपके प्यार की अहमियत वो समझ नहीं पाए। उनको ऐसा लगा कि इस ये मेरे लिए इसलिए कर रहा है या कर रही है कि इसमें कुछ इसका स्वार्थ छुपा हुआ है। दोस्तों, आपने उनके लिए सच्चे दिल से किया था, सच्चे मन से किया था, निस्वार्थ किया था। लेकिन कहते हैं ना, जो खुरापाती दिमाग होता है, जैसा हम होते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं, वैसी ही हमारी सोच होती है। तो वही सोच तो उनको ले डूबी। यानी वो आपके बारे में गलत सोचने लगे कि मुझे ये यूज करना चाह रहा है, बल्कि आपने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। उनकी खुशी के लिए हमेशा आगे रहे आप। आपको वो अहमियत नहीं दी, और धीरे धीरे वो उन्होंने आपसे दूरियां बनाना चालू कर दी। और वो दिखावे की दुनिया में चले गए। आजकल क्या होता है, लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। जो दिखावा करेगा ना वो हमेशा धोखा देगा। लेकिन आपके पार्टनर को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और वो थर्ड पार्टी और लोगों के चक्कर में पागल से हो गए। यानी उनको वो अहमियत देने लगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि शिकारी हमेशा शिकार करने से पहले जाल फैलाता है, और जाल में कुछ न कुछ ऐसा रख देता है कि जिसकी वजह से उसे शिकार जाल में फंस जाता है। तो आपको भी उन्होंने सपने दिखाए होंगे, बस झूठे सपने, कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी। और आपके पार्टनर धीरे धीरे उस जाल में फंसते गए। आपको उस समय पता भी नहीं था कि हमारे पार्टनर हमको इग्नोर कर रहे हैं। आपने सोचा शायद इनकी लाइफ में कोई समस्या है, इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा था।
इसीलिए तो आपसे चिढ़ने लगे, आपसे बुरी तरह बात करने लगे, और आप अपने प्यार को बचाने के लिए ये सब सहन करते गए। धीरे धीरे आपके पार्टनर आपसे दूर होते गए। कहीं ना कहीं जो अभी प्रेजेंट में आपके पार्टनर की हालत है, उनके जीवन में परेशानी चल रही है, चारों तरफ से स्टक है, मतलब हेल्थ वेल्थ एंड लव लाइफ की तरफ से हेल्थ। देखो, आपने उनको आदत लगा दी, उनको पता नहीं था कि मुझे लत लग चुकी है केयर करने की। अब आपने उनकी इतनी केयर की, उनको लत लग चुकी, अब वो लत के आदी हो गए। अब वो थर्ड पार्टी में गए, थर्ड पार्टी में केयर की जगह भाई उल्टी भाषा में बात की जा रही है आपसे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, कर्मा आड़े आता है, जैसे कर्म करोगे वैसा आपको भुगतान करना पड़ेगा। आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दे के गए, आपको रुला के गए, तो उन कर्मों का फल तो मिल रहा है उनको। तो प्रेजेंट में उनकी वही हालत है, वो उन कर्मों का कर्म फल भुगत रहे हैं। मतलब यानी थर्ड पार्टी उनको सरासर यूज कर रही है, उनको झूठे सपने दिखाए थे। अब धीरे धीरे आपकी पार्टनर की आंखें खुलती नजर आ रही हैं। जो उनका घमंड था वो मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस आस से गए थे सामने वाली की तरफ से वो मिला नहीं। इसीलिए तो दोस्तों, आपके प्यार की अहमियत धीरे धीरे वो समझ में उनकी आ रही है कि मैं किस हीरे को खो के आया हूं या आई हूं। देखो, जिस दिन से आपसे दूर हुए, भले वो दूर हुए, आपको भूल नहीं पाए, आपके लिए प्रेम तो था, कहीं ना कहीं था जिंदा, लेकिन इस बात को मैं गलत कहूंगा कि आपके प्रति प्रेम था तो फिर आपको इतना रुलाने की जरूरत क्या थी, किसी थर्ड पार्टी के साथ जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन कहते ना, जिसको हवा में उड़ने की आदत होती है ना, वो पंख फड़फड़ा के उड़ता ही है, भले वो गिर जाए। यानी आपके पार्टनर भी गिर उड़े उड़े उड़े, लेकिन अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और उनको जमीन पर संभालने वाला सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं है। वैसे सही बताऊं, आपके पार्टनर को भी भरोसा है कि बाई चांस कोई जीवन में दिक्कत आएगी तो मेरे संभालने वाला कोई है। जैसा जैसा आपके साथ उन्होंने किया था, उनको वैसा ही भुगतना पड़ रहा है। उनके साथ भी वही हो रहा है, उनको भी इग्नोर किया जा रहा है, उनको भी गालियां सुननी पड़ रही हैं। इसीलिए तो धीरे धीरे वो आपके पास आना चाहते हैं, आपकी तरफ मुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ईगो अभी भी बाकी है। उनको पता है ना किस मुंह से हम वापस जाएं, उन्होंने तो आपके साथ गलत किया है ना। देखो, आप भले उनके लिए दुआ मांगो, अच्छा मांगो, सब कुछ मांगो, ऊपर वाला सब देखता है। आपके साथ गलत किया है तो उसको रिजल्ट है ना, वो ये तो भुगतना ही पड़ेगा उनको। और खास करके ये जो महीना है ना, वो रिजल्ट का ही है। तो इस महीने कहीं ना कहीं उनमें सुधार आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखना, भले आपकी तरफ अट्रैक्ट हो या ना हो, लेकिन उनको आपके पास वापस आना ही पड़ेगा। उनकी केयर करने वाला और कोई है ही नहीं। उनको भी पता है कि जो मदद आपने की है उनकी हर तरह से, वो और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो वो आपके जीवन में दोबारा से एंट्री करना चाहते हैं। और दोस्तों, आपके जीवन में उनकी एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है। जहां तक है, इस महीने के अंत तक आपके जीवन में वो आ जाएंगे। सबसे पहले वो ब्लॉग खोलेंगे, आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे।
फिर आप करोगे तो फिर कुछ बोलेंगे, लेकिन लाइन पे आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे वो लाइन पे। क्योंकि मुझे आपका ब्लॉक खुलता हुआ नजर आ रहा है, जो आपको ब्लॉक करके रखा है वो मुझे खुलता हुआ नजर आ रहा है। आएंगे, रोते बिलखते हुए आएंगे, लेकिन आपके पास आएंगे और उनकी एंट्री आपके जीवन में बहुत जल्दी होने वाली है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई रीडिंग लाता रहूं। दोस्तों, आप चिंता ना करें, आपके पार्टनर कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास उनको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना भी वो अधूरे हैं। आपने जो वादे किए थे वो उनको पता है, वो पूरे आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो आपके साथ वो हमेशा के लिए आपके पास वापस आना चाहते हैं।